नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चतरा के सिमरिया में करेंगे चुनावी रैली। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पलामू में करेंगी चुनाव प्रचार। आज शाम थम जाएगा लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार। झारखंड की खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू समेत देश की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के नामांकन प्रक्रिया जारी। राज्य के दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट के लिए अब तक 18 प्रत्याशियों ने भरे हैं पर्चे। ईडी की गिरफ्त में आए राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल निलंबित। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। और तापमान में गिरावट से राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से राहत। आज कोल्हान और संताल परगना में बारिश का अनुमान। 15 मई तक बनी रहेगी मौसम में नमी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया स्थित मुरवे मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की कमान एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली है। रैली में चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और हजारीबाग से एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी भी मौजूद रहेंगे। सिमरिया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 4:50 पर प्रस्तावित है। इधर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिश्व शर्मा भी आज झारखंड के दौरे पर हैं। वे आज खूंटी संसदीय सीट के तमाड़ स्थित रायडीह में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समर्थन में एक जनसभा करेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज झामुमो की स्टार प्रचारक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पलामू में जनसभा करेंगी और राजद प्रत्याशी ममता भूंया के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील करेंगी। उनकी सभा चैनपुर के ओढ़नार में होगी। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल जमशेदपुर में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इस चरण में झारखंड समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में झारखंड की जिन 4 सीटों पर मतदान होना है उनमें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल के लिए 1 जून को मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कल तक इन तीनों सीटों से 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनमें गोड्डा सीट से 10, दुमका से 3 और राजमहल से 5 प्रत्याशी शामिल हैं। जामताड़ा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए मतदाता जागरूकता रैली, कैंडल मार्च, शपथ ग्रहण, डोर टू डोर विजिट का सहारा लिया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन और प्रबुद्धजन भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पलामू संसदीय सीट के लिए 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने आज जीएलए कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले में आसन्न लोकसभा चुनाव की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। विभिन्न कोषांगों का गठन कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद साय ने बताया कि जिले में चरणबद्ध विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी देकर पहले मतदान फिर जलपान की अपील की जा रही है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का मंचन, शपथ ग्रहण, कैंडल मार्च, रैली सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन
आयोजन कर हर हाल में 1 जून को मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव कुमार को सरकार ने निलंबित कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल 6 मई को ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम समेत उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 35 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए थे। इसके बाद 7 मई को ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील समर कैंप 2024 की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन कल शाम टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। आज से 31 मई के बीच आयोजित होने वाले समर कैंप में 22 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें छात्र, युवा और उनके माता पिता भाग ले सकेंगे। क्रिकेट IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। शाम 7:30 बजे यह मैच खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया था। इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 3 दिनों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र कोल्हान और संताल परगना के कई स्थानों पर आज भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 मई तक मौसम में नमी बनी रहेगी और अलग अलग स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से अधिकांश अखबारों ने झारखंड में चुनावी रैलियों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह की खूंटी में हुई चुनावी सभा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लू और गर्मी से राहत के बाद 13 मई से स्कूलों को खोलने के सरकारी आदेश की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चतरा के सिमरिया में होने वाली जनसभा की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट से दिग्गजों के नामांकन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चतरा के सिमरिया में करेंगे चुनावी रैली। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पलामू में करेंगी चुनाव प्रचार। आज शाम थम जाएगा लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार। झारखंड की खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू समेत देश की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के नामांकन प्रक्रिया जारी। राज्य के दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट के लिए अब तक 18 प्रत्याशियों ने भरे हैं पर्चे। ईडी की गिरफ्त में आए राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव कुमार लाल निलंबित। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। और तापमान में गिरावट से राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से राहत। आज कोल्हान और संताल परगना में बारिश का अनुमान। 15 मई तक बनी रहेगी मौसम में नमी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।